अच्छा, तो जो आज का लेक्चर है ना वो हम लोगों ने पढ़ना है वॉल्यूम के ऊपर। मतलब वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम से मुराद है जो हम रेस्पिरेशन के दौरान मुख्तलिफ वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम को, वो अगले वीडियो में बनाऊंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, लंग्स की कैपेसिटी वगैरह, ठीक है। लंग्स कैपेसिटी वो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ब्रीथिंग रेट एक इंसान का नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो कि मतलब एक्सरसाइज की हालत में नहीं, एक्सरसाइज की हालत में डबल हो जाता है, वो कितना होता है? तो वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर हम कितना सांस लेते हैं? 1 मिनट के अंदर हम सांस लेते हैं 12 to 16 टाइम्स। इसी तरह मुझे एक बात याद रहती है कि अगर 1 मिनट की बात करें तो उसके अंदर हमारा हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है? 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो जो वॉल्यूम है ना वो हमारे पास होते हैं 4-5 तरह के, ठीक है। मैं बताती हूँ कौन कौन से। एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है टाइडल वॉल्यूम और एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, यही होते हैं बस। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना वो होता है नॉर्मल, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है ना, टीवी टाइडल वॉल्यूम, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। टाइडल है, टाइडल असल में इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको हम ग्राफ बना रहे होते हैं ना तो ग्राफ के अंदर ये इस तरह से बन रहे होते हैं टाइड, ठीक है। इसको इस तरह की इसकी चीज़ बन रही होती है, वेव बन रही होती है, वो मैं आगे बना के भी दिखाऊंगी। इसकी वजह से इसे टाइडल कहते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो है ना ये टोटल होता है 500 मिलीलीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर यानी 0.5 लीटर, ठीक है। मतलब आधा लीटर है कितना टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से ये मुराद है कि मतलब मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ रेस्ट के टाइम पे, ठीक है। रेस्ट के टाइम पे, अभी मैं रेस्ट के टाइम पे हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं रेस्ट के टाइम पे सांस लेते वक्त इनहेलेशन कर रही हूँ या एक्सहेलेशन कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरा कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम है। अभी इस वक्त मैं जितना अंदर लेके जा रही हूँ, जितना बाहर लेके जा रही हूँ, वो क्या है? वो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब फर्ज कर लो ये मेरे लंग्स हैं, ठीक है। अब ये जो लंग्स है ना इनके अंदर मैं इतना मैंने इनहेल किया, इतना मैंने एक्सहेल किया, इतना मैंने इनहेल किया, इतना मैंने एक्सहेल किया। तो ये जो चीज़ है ये अगर रेस्ट के ऊपर है, सिर्फ किसके ऊपर? रेस्ट के ऊपर। एक्सरसाइज की बात नहीं मैं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? रेस्ट के ऊपर। तो फिर ये कौन सा होगा? ये टाइडल वॉल्यूम होगा और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.5 लीटर है। अब असल में जो चीज़ है ना जो मुझे यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, वो ये कि ये इसके अंदर पहले भी तो कुछ एयर मौजूद है ना लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं नेचर के अंदर। अब अगर वो स्पंजी है नेचर के अंदर तो उनको अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए अपने अंदर हवा को रिजर्व रखना पड़ेगा। तो वो होता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, जो उनके अंदर हमेशा से हवा मौजूद रहती है। और अगर रेजिडुअल वॉल्यूम उसके अंदर मौजूद नहीं ना होगा तो ये होगा कि लंग्स को लैप्स कर जाएंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। जैसे एक बैलून हम कह सकते हैं उसके अंदर से हवा निकले तो वो बिल्कुल ही उसका निकल जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल ऐसे पिचक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा उसके अंदर रहता है, बाहर कभी नहीं आता, ठीक है। वो क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? तो वो हमारे पास होती है 1200 मिलीलीटर, ठीक है। 1200 मिलीलीटर को अगर लीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो कितने बनेंगे? वो बन जाएगा 1.2 लीटर, ठीक है। मतलब जो टाइडल वॉल्यूम है उससे कुछ ज़्यादा है, उससे बल्कि आधा लीटर ज़्यादा है उससे। मतलब हम कह सकते हैं कि 50% ज़्यादा है, या 2 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या होगा? रेजिडुअल। अच्छा, ये से हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक बेबी पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? दुनिया में आके इनहेल करता है। सबसे पहला काम क्या कर रहा होता है? इनहेल कर रहा होता है, ठीक है। और हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो वो सांस कैसे लेता है? इनहेल करता है या एक्सहेल करता है? तो वो सबसे पहले इनहेल करता है और इनहेल करके अपने लंग्स के अंदर हवा भर लेता है। और वो कौन सी हवा होती है? 1200 मिलीलीटर का रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा हमारे पास दो वॉल्यूम और बचते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले IRV के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। IRV से ये मुराद है कि जैसे अगर मैं इनहेल कर रही हूँ नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली इनहेल करते हुए मैंने टाइडल वॉल्यूम को अंदर किया, कितना वॉल्यूम अंदर कर लिया मैंने? 0.5 लीटर को मैंने अपने अंदर कर लिया, ठीक है। मतलब मैं 0.5 मतलब मैंने नॉर्मली इनहेल कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। करने के बाद मैं अपनी ब्रीथ को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, उसी ब्रीथ को, ठीक है, उसी सांस को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। और 0.5 लीटर को इनहेल करने के बाद मज़ीद इनहेल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, मज़ीद इनहेल करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने इनहेल किया 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 तो मेरी मतलब जहाँ तक मेरी लिमिट थी ना मैंने वहाँ तक इनहेल किया। तो वो जितना भी मैंने इनहेल किया ना उसको मैं क्या कहूँगी? उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम मैंने इनहेल किया उसको मैंने क्या कहना है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV की, वो कितनी होती है? वो होती है 3 लीटर to 3100 मिलीलीटर, ठीक है। 3 लीटर या हम क्या कह सकते हैं 3100 मिलीलीटर।
इतनी होती है। अच्छा, अब जो ERV होता है ना उसकी वैल्यू होती है थोड़ी, ठीक है। ERV की थोड़ी क्यों होती है मैं बताती हूँ। देखो जैसे हम लोग जो है ना मतलब अगर सांस लें तो इनहेल करते हो हम हमेशा ज़्यादा ले जाते हैं, ठीक है। और जो हम एक्सहेल करते हैं ना वो क्या करते हैं, हमेशा थोड़ा करते हैं, ठीक है। और वो जो थोड़ा करते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे जो है ना ज़्यादा जो है उसको मैंने अंदर लिया, थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला, तो ये जो बाकी फासला है वो कहाँ पे गया, ठीक है। वो जो मतलब बाकी जो मेरे पास एयर थी वो कहाँ पे गई, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम के तौर पे अंदर चली जाती है, ठीक है। तो जो ERV होता है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होता है 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर, ठीक है। इतना उसकी जो वैल्यू होती है, यानी ये भी तकरीबन कितना रेजिडुअल वॉल्यूम जितना है, ठीक है। कितना 1.1 टू 1.2 लीटर, ठीक है, इतना होता है। ऐसी कि हमारे पास सारी ना एवरेज किस्म की वैल्यूज़ होती हैं। तो अच्छा, अगर मैं अब इन एक्सहेल करूँ, ठीक है, जितना मैं नॉर्मल एक्सहेल कर सकती हूँ उतना मैं नॉर्मली एक्सहेल करूँ, टाइडल वॉल्यूम को मैं एक्सहेल करूँ, एक्सहेल करने के बाद मैं फोर्सफुली मज़ीद एक्सहेल करने की कोशिश करूँ और उतना एक्सहेल करूँ जहाँ तक मेरी लिमिट है, अपनी हद तक एक्सहेल कर दूँ सारा का सारा। तो वो जो मैं एक्सहेल करूँगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि जो इनकी कैपेसिटी है वो कितनी है, मतलब अगर मैं बात करूँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के वो कितनी है, तो उसके अंदर मैंने ये करना है कि टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ जमा कर देना, ठीक है। उनको एडिशन कर देनी है, उनको ऐड कर देना है। तो IRV प्लस मैंने क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, वो टाइडल वॉल्यूम मेरे पास कितना था, वो था 500 मिलीलीटर, ठीक है। और जो मेरे पास IRV है वो कितना 3100 मिलीलीटर, या अभी हम 3000 मिलीलीटर कह देते हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना बन जाता है 3500 मिलीलीटर, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 3.5 लीटर, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है लंग्स की वो कितनी है, वो है 3.5 लीटर की कैपेसिटी, या 3.6 कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है। जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है कि एक्सपायरेट करने की, यानी हवा को बाहर निकालने की मेरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। तो उसमें मैं ERV और टाइडल वॉल्यूम को आपस में प्लस करूँगी तो मेरे पास जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी कि मेरे लंग्स कितनी कितनी जो है ये उसको एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 1600 मिलीलीटर, यानी 1.6 लीटर। मेरे लंग्स जो है वो 1.6 लीटर को एक्सहेल कर सकते हैं और 3.5 लीटर तक जो एयर है उसको क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, मतलब अब ये जो हम लोगों को ये बात तो पता लगी कि इनकी वैल्यू इतनी है, ये वाले वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं ये कैसे पता लगा कि ये इसकी वैल्यू इतनी है, ये वगैरह सारा कुछ। तो उसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पायरोमीटर, या फिर इसको रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। स्पायरोमीटर या फिर क्या कहते हैं, रेस्पायरोमीटर। जो ये स्पायरोमीटर वगैरह है ना, इससे क्या मुराद होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्टडी होती है, किस चीज़ की स्टडी है, जो लंग्स का वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, और इसके अलावा ये जो हम सारी चीज़ें जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी स्टडी को क्या कह देते हैं, स्पायरोमेट्री, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वो किस पे हमने बात करनी है, लंग्स वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। लंग्स वॉल्यूम से क्या मुराद है, लंग्स वॉल्यूम से मुराद है लंग्स अपने अंदर जितनी एयर भर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। एट स्पेसिफिक टाइम, ये बात इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, सारे टाइमों की बात नहीं कर रहे, किसी एक खास वक्त पे, और किस एक खास वक्त पे, ये नहीं 2-3 वक्त मिक्स हों। या मतलब एक्सरसाइज का केस अगर हम लगा लें तो उस वक्त जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसी एक वक्त पे। या फिर अगर हम रेस्ट की बात कर लें, इस पे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, उसी एक वक्त पे। लेकिन जो लंग्स कैपेसिटी होती है ना उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लंग्स कैपेसिटी से ये मुराद होता है कि लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकाली, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकाली, ठीक है। और अगर हम सारी की सारी कैपेसिटीज निकाल के मतलब उनको वो प्लस कर दें, जैसे वो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, ERV है, IRV है, रेजिडुअल वॉल्यूम, उन सारों को निकाल के हम जमा कर दें तो हमारे पास लंग्स की कैपेसिटी आ जाती है। और वो क्या है, हमने उसके अंदर एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की भी निकाली है, ठीक है। जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन है वो क्या, वो नॉर्मल नहीं है, वो फोर्सफुल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर फोर्सफुल की बात करें तो सारा कुछ फोर्सफुल और बस अकेले उसी की बात करनी है, अगर नॉर्मल की बात करें तो सारा कुछ उसी का और नॉर्मल की बात करनी है। इसके अलावा अगर हम इसका ग्राफ बना के देख लें, ये जो हमारे पास TV है और वह बाकी सारा कुछ है उसकी बात कर लें, तो जो पहली चीज़ है ना ग्राफ में, वो हम कुछ जगह नीचे से छोड़ देते हैं और वो जो जगह है वो किसकी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम की, ठीक है। जो क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आता, और अगर आएगा तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमेशा यहीं पे रहता है और इसको हम जो है ना वो उस तरह से नहीं दिखाते।
अच्छा अब ये मेरे पास जब मैं क्या बना रही हूँ, टाइड्स बना रही हूँ, जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना, ऊपर जब टाइडल वॉल्यूम में पढ़ा रही थी, ये देखो ये मेरे पास क्या, ये टाइड्स बन रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या बता रही है, जो टाइड्स है ये वाली जो इसका ऊपर जाना है, वो बता रहा है कि एयर हमने इनहेल किया, हमने इन एयर को अंदर किया है। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये मैंने क्या किया, एयर को एक्सहेल किया, बाहर निकाला है। और अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास क्या है, IRV, इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन यहाँ तक बात करें, अगर इतने हिस्से की बात करें तो ये मेरे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। और अगर टाइडल वॉल्यूम को मैं नेक्स्ट एक्सटेंड करूँ, और ये मेरी लिमिट था, यहाँ तक मैंने लिया ही, ठीक है। ये वाला क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो ये वाला पूरा क्या है, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा अब जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे ये आती है कि इसको हम कहते हैं कि ये इनहेलेशन है। यहाँ पे जैसे कहते हैं इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, हमें लगता है यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये इनहेलेशन होगी या एक्सहेलेशन होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा सिर्फ IRV का, एक्सपायरेशन का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक्सपायरेशन आती है यहाँ पे जाके, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक्सपायरेशन। और ये मेरे पास क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ तक है टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो पूरा है, इसको मैं क्या कहूँगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल दूँगी इसको, ठीक है। अच्छा हमारे पास दो चीज़ होती है, एक चीज़ होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है ना, उसके अंदर सारा कुछ आता है, लेकिन उसके अंदर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को काउंट नहीं कर रहे होते। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जो हम कह देते हैं कि कितनी एयर अंदर जा सकती है, आ सकती है वगैरह, उसकी बात कर ले तो हमारे पास क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। तो उसमें क्या आएगी, उसमें टाइडल वॉल्यूम आएगी, उसमें IR भी आएगा, इसके अलावा उसमें ER भी आएगा। और बस यही चीज़ें आएंगी, और उसके अलावा उसके अंदर क्या नहीं आएगा, उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा। अब जो टीवी है उसकी वो कितना था हमारे पास, वो था 500 मिलीलीटर, या फिर कितना 0.5 लीटर, ठीक है। IRV की बात करें तो वो कितना था, वो था 3100 मिलीलीटर, ठीक है, या 3000 मिलीलीटर, या 3 लीटर, ठीक है। और ERV की बात कर रहे हैं तो वो मेरे पास कितना था, 1200 मिलीलीटर, ठीक है। और अगर इंसानों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, ये था 4800 मिलीलीटर, ठीक है। 4800 मिलीलीटर है, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 4.8 लीटर, ठीक है। 4.8 लीटर हम इसे कह सकते हैं। अब इसके अलावा हम चलते हैं एक और कैपेसिटी के ऊपर, जो कि क्या होती है, लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी से मुराद है कि उसके अंदर साथ साथ रेजिडुअल वॉल्यूम भी शामिल होगा, ठीक है। अब अगर लंग्स कैपेसिटी है, उसके अंदर यहाँ पे मैं रेजिडुअल वॉल्यूम डालूंगी, प्लस मैं सारी वाइटल कैपेसिटी डाल देती हूँ। यहाँ मेरे पास 4800 मिलीलीटर है, ठीक है। और साथ में जो रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने बताया था 1200 मिलीलीटर है। मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 6000 मिलीलीटर, ठीक है। जो 6000 मिलीलीटर है, नहीं, हाँ इतना ही आएगा, 6000 मिलीलीटर, यानी 6 लीटर। अब जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है वो कितनी है, वह 6 लीटर कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा अब अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास इतना पार्ट कौन सा है, ये मेरे पास है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे की बात करूँ यहाँ तक की, तो ये मेरे पास कौन सा है, मेरे पास है लंग्स की कैपेसिटी, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी इसके अलावा मैं इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाती हूँ।